दर्शकों नमस्कार। ये देखा गया है कि यदि युवाओं को रोजगार न मिले तो उनका व्यक्तित्व खिल नहीं पाता है, उसको विकास नहीं मिलता, जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता, वो स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। और यूँ कहें कि एक ज़िंदगी में जो एक मज़ा है, खुशी है, वो बिना रोजगार के नहीं आती। इसलिए रोजगार बहुत ही आवश्यक है अपने देश के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए रोजगार बहुत आवश्यक है। रोजगार कई तरीके के होते हैं, शहरों में होता है, गाँव में होता है, इसके अलावा स्वरोजगार भी होता है। तो कहने का मतलब है यदि कोई युवा पैसा पैदा कर लेता है, अपने खाने पीने की जो जिसे बात कहते हैं कि आधार पैदा कर लेता है, माध्यम पैदा कर लेता है, नौकरी में आ जाता है, तो क्या होता है कि उसका बाद में विवाह होता है और फिर बच्चे होते हैं और जीवन यापन बड़ी अच्छी तरह करता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी में यदि रोजगार मिल जाता है सही उम्र में तो आपकी पूरी ज़िंदगी एक अच्छी तरह गुजर जाती है, एक अच्छे से खिलते हुए फूल की तरीके से। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं एमआर यदुवंशी जी, जो लंबा अनुभव रखते हैं प्रसारण के क्षेत्र में। ग्रामीण अंचलों में उन्होंने काफ़ी काम किया है। वो विभिन्न संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि ग्रामीण इलाकों में जो रोजगार है, कहाँ कहाँ उसकी संभावनाएं हैं। यदि कोई युवा रोजगार शुरू करना चाहता है, स्वरोजगार करना चाहता है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है, तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके सामने, ये सब कुछ हम एमआर यदुवंशी जी से पूछेंगे, वो हमको बताएंगे। दर्शकों को आप लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम यदुवंशी जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार दर्शकों को भी और आपको भी। जैसा कि हमने बताया कि आपकी योग्यता काफ़ी है क्षेत्रीय, अगर बात करें ग्रामीण अंचलों में आपने काफ़ी काम किया है। आप ग्रेजुएट हैं कृषि विज्ञान से, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मेरठ विश्वविद्यालय से किया, काफ़ी प्रशिक्षित सुशिक्षित हैं आप, अच्छा एजुकेशन है आपके पास। आज आज हम बात करेंगे रोजगार के बारे में। जी जी। तो सबसे पहले बताइए कि कौन कौन से विभाग हैं या कौन कौन से अवसर हैं, कोई युवा अगर ग्रामीण अंचलों में सेवा देना चाहता है या काम करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे विभाग हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां वो नौकरी कर सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और देखिए, जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार या रोजगार की संभावनाओं की बात है तो अपार संभावनाएं हैं जी। किसी भी क्षेत्र का ग्रामीण इलाका ले लीजिए, वहाँ पर जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उसको देख कर के उस पर आधारित हम रोजगार कर सकते हैं। और न केवल हम स्वरोजगार करते हैं बल्कि दूसरे लोगों को अपने उस स्वरोजगार में जोड़ करके उनको रोजगार देते हैं जी। और इसकी संभावना ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए ज़्यादा है कि आजकल भारत सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है स्टार्टअप के ऊपर जी। और स्टार्टअप जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करते हैं तो आपको ये वहाँ देखना होगा कि वहाँ ज़रूरत किस किस चीज़ की है। उदाहरण के तौर पर हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं वो ग्रामीण बैंकें जो बनी हुई हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक्स हैं वहाँ से लोन लेकर के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, रोजगार शुरू कर सकते हैं। और जो स्टार्टअप के तहत, जैसा हमने कहा कि स्टार्टअप के तहत वो अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं, दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। और इसमें सरकार की तरफ से एक बड़ा अनुदान दिया जाता है जी। और इसी के अगर दूसरे पहलू पर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार की तरफ से बहुत सारी संभावनाएं बनाई गई हैं, जैसे अगर हम क्षेत्र ले लें पंचायत क्षेत्र, हर गांव में ग्राम सभा होती है और ग्राम सभा का जो प्रधान होता है उसके साथ रोजगार सेवक जी। एक सृजित किया गया है सरकार की तरफ से पद। और उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रधान के द्वारा जो गांव में काम कराए जाते हैं तो वहां पर वो रोजगार सेवक जो है काम करते हैं, उनके मदद करते हैं उनकी, और उसका पूरा लेखा जोखा रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के माध्यम से
बहुत सारा काम कराया जाता है, जो रोजगार दिया जाता है लोगों को। जी। जैसे 90 दिन का रोजगार है, 100 दिन का रोजगार है, मनरेगा के तहत जो आता है, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में और ये जो ग्राम सभाएं हैं, ग्राम प्रधानों के माध्यम से ये रोजगार दिया जाता है। और कोशिश की जाती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। उनका एक कार्ड भी बनाया जाता है और उस कार्ड के माध्यम से उनको रोजगार दे करके उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। जी। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र सरकार की तरफ से खोले गए हैं, तो वहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिकाएं रखी जाती हैं जी। और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भी होती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार करती हैं, बल्कि वो ग्रामीण क्षेत्रों के जो महिलाएं हैं उनके लिए विशेष लाभ पहुंचाने का काम करती हैं। जी। उनको बहुत सारी सुविधाएं देने का काम करती हैं। जी। इसी तरह हम अगर स्वास्थ्य विभाग को देखें, जी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में जो ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ी लिखी महिलाएं हैं गांव में, और तो हर गांव से कुछ क्षेत्र को चुन लिया जाता है कि इतने लोगों पर एक आशा बहू के रूप में वहां पर उसको लगाया गया है, और गांव की लेडी होती हैं और उनको आशा बहू बना करके वो आंगनवाड़ी केंद्र से जोड़ दिया जाता है। तो वैक्सीनेशन का जो काम होता है, टीकाकरण का, उसमें वो हेल्प करती हैं। प्रसव का काम होता है तो उसमें वो हेल्प करती हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जाकर के मोटिवेट करती हैं, उनको प्रसव के लिए वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाकर के कोशिश करती हैं कि वहीं वो प्रसव कराएं, जिससे कि वो जो जच्चा बच्चा है सुरक्षित रहे। तो ये कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में और भी, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे विभाग होते हैं, बैंक होते हैं, तो इनकी भर्तियां समय समय पर होती रहती हैं? देखिए, जहाँ तक हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक की जो भर्ती होती हैं उसमें कुछ ऐसे ग्रामीण बैंक हैं जो एक तरीके से प्राइवेट के रूप में आते हैं। तो वहाँ तो जो बैंक के चेयरमैन होते हैं, बैंक के जो बोर्ड होता है, उसके माध्यम से लोगों को रख लिया जाता है। इस तरह की बैंक्स आजकल हमारे गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं। और बाकी अगर हम नेशनलाइज्ड बैंक की बात करें, राष्ट्रीयकृत बैंक के जो हैं, तो उनमें जो भर्ती की प्रक्रिया है वो सरकार के माध्यम से की जाती है जी। एक कंबाइंड टेस्ट लेकर के, और बाकायदा एक उनको रिटन भी फेस करना पड़ता है, और फिर आपका इंटरव्यूज वगैरह भी होते हैं, तो वो उस तरीके से उनको रोजगार दिया जाता है। तो लेकिन ये है कि जो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार दिए जा रहे हैं, नहीं, जैसे कि आशा जो होती है, आशा का बेसिकली ये प्रधान जो गांव के होते ये हैं, अपॉइंट करता है उसमें। हाँ, प्रधान है, और प्रधान के अलावा जो स्वास्थ्य विभाग के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो मिलकर के आशा का चयन कर लेते हैं जी। और आशा बहू जाकर के गांव में ग्रामीण महिलाओं को देखती हैं कि कौन गर्भवती हैं, कौन धात्री महिलाएं हैं जी। उनका लेखा जोखा, और खास करके जो महिलाओं का प्रसव होता है तो उसके लिए उनको काम करना होता है, और इसके लिए पूरी तरह से गांव के प्रधान सक्षम होते हैं, और वो कहीं ना कहीं प्रस्ताव आगे भेजते हैं और वहां से स्वीकृत होकर के उनको रख लिया जाता है। इसी तरह जैसे सहायिका हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, इनका भी समय समय पर विज्ञापन निकलता रहता है और उसमें इनको रखा जाता है। तो ये ग्राम प्रधान कहीं ना कहीं इसमें सक्रिय भूमिका निभाते अच्छा, हैं। एक बात और हम देखते हैं कि बहुत सारा नेटवर्क है कॉलेज स्कूल्स का, प्राथमिक स्कूल होते हैं, माध्यमिक स्कूल होते हैं ग्रामीण अंचलों में, इसमें भी बड़े अवसर होते हैं रोजगार के। इसमें दो बातें होती हैं डॉक्टर साहब जी। एक तो सरकारी स्कूल है, तो आप जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो भर्तियां होती हैं वो तो सरकार के माध्यम से होती हैं जी। लेकिन लोग अपने बहुत अच्छे स्कूल खोल लेते हैं। अब आजकल जो पढ़े लिखे युवा हैं, युवती हैं, कहीं ना कहीं उनको रोजगार चाहिए। जैसा आपने कहा कि रोजगार है तो उनके सामने दिक्कतें नहीं होती हैं, एक अच्छी लाइफ का आनंद वो ले सकते हैं, पक्की बात है। तो इसके लिए जो प्राइवेट स्कूल्स आजकल लोगों ने बना रखे हैं, कॉलेज बना रखे हैं, तो वहाँ पर वो स्वयं अपनी समिति के माध्यम से इनको रखते हैं
उसमें बाकायदा उनको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है और आवेदन के लिए कहा जाता है, और जब वो देखते हैं कि ये वाकई इस सब्जेक्ट के लिए योग्य हैं तो उनका वो चयन कर लेते हैं। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं युवाओं के सामने। वैसे भी तो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे शहरों के लिए बच्चे चुने जाते हैं, टीईटी वगैरह पास करते हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी ग्रामीण क्षेत्रों में होता ही है। जी बिल्कुल। देखिए मैंने कहा ना कि एक तो सरकार की प्रक्रिया है, जैसे उसमें टीईटी पास किया तो ये हो गया, अब वो सुपर टेट पास करेंगे जी जी, तब वो सुपर टेट पास करने के बाद में उनको फिर रख लिया जाएगा, टीचर बन जाएंगे, वो नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। तो ये पूरी तरह से सरकार की प्रक्रिया है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, हम अगर स्कूल्स की बात करें, तो वहां पर ज्यादातर जो उनका अपना बोर्ड होता है वो रखता है, और अच्छी सैलरी पेड करते हैं वो लोग भी आजकल, क्योंकि वहां पर उनको भी चाहिए एक अच्छी शिक्षा अगर देनी है तो अच्छे टीचर्स रखने होंगे। जी जी। और ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खुले हुए हैं, और यहाँ तक कि इस तरह के स्कूल्स आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में खोल दिए गए जहां पर बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा दी जा रही है, वहीं बच्चे रह रहे हैं जी। और बच्चे वहां रह करके न केवल शिक्षा का अध्ययन करते हैं बल्कि वो शारीरिक तौर पर अच्छे व्यायाम और खेल कूद की एक्टिविटीज में शामिल होकर, ये नवोदय विद्यालय भी तो हाँ बिल्कुल, नवोदय विद्यालय उसकी एक रूपरेखा है। उसी आधार पर आजकल प्राइवेट कॉलेज भी इस तरह के खुल रहे हैं, स्कूल्स इस तरह जहां के नौकरियां मिल सकती हैं, जहां बच्चों के लिए, पढ़े लिखे युवाओं के लिए, युवतियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे अवसर हैं कि वो वहां जाकर के अपना रोजगार देख सकते हैं। बहुत अच्छी आपने बात बताई। हमारे दर्शक इसका लाभ लेंगे कि किस तरीके से ग्रामीण अंचलों में सरकारी कार्यालय खुल रहे हैं, शिक्षा के केंद्र खुल रहे हैं, बड़े अच्छे। अब हम बात करेंगे स्वरोजगार की। जी जी जी। क्योंकि क्या होता है कि ये देखा गया है कि अपने यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, और ऐसे में सबको नौकरी, सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि अगर लड़का या कोई युवा रोजगार करता है, स्वरोजगार करता है, जी। तो आप जरूर बताएंगे कि सबसे पहले बताइए कि स्वरोजगार की आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है। देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम स्वरोजगार की बात करें, और जैसा आपने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति रोजगार से लग जाता है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उसकी जो परेशानियां कम हो जाती हैं जी। और एक अच्छी लाइफ की ओर वो बढ़ जाता है, अच्छी जिंदगी की तरफ बढ़ जाता है जी। और इसके लिए स्वरोजगार जरूरी है। जब वो स्वरोजगार करता है, और यहाँ पर आपकी बात को और बल मिलता है, स्वरोजगार और रोजगार ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है जी। अगर मान लीजिए मैंने एक स्वरोजगार कर रखा है, जी। मैं एक व्यवसाय कर रहा हूं, मुझे तो रोजगार मिला, लेकिन मैं उस व्यवसाय में जिन लोगों को रखूंगा उनको मैं रोजगार दे रहा हूं, तो वो रोजगार कहलाएगा। और मैंने चूंकि व्यवसाय किया है तो मेरा स्वरोजगार कहलाएगा। लेकिन दोनों हैं अगर देखा जाए तो एक ही चीज है। तो ऐसे ही अपार संभावनाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। स्टार्टअप का जिक्र मैंने किया था, तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो किसान भाई हैं खेती करते हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी के लिए कोशिश में लग जाते हैं, तो मैं उनके लिए ये सलाह देना चाहता हूं यहाँ पर कि अगर वो सरकार की सुविधाओं का लाभ लेकर के जी। और अपना कोई स्टार्टअप शुरू करें। देखिए, हम जो फसलें उगा रहे हैं, जो उत्पाद पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका हम बायो प्रोडक्ट भी बना सकते हैं जी। उस पर आधारित हम स्वरोजगार कर सकते हैं और अन्य को हम रोजगार दे सकते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन अगर हम कृषि के क्षेत्र को लेते हैं, जैसे हम सब्जियां उगाते हैं, अब हमें अगर यहाँ स्टार्टअप शुरू करना है तो ये देखना होगा कि हम सब्जियों में किस तरह अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। क्या ऐसा हम कर सकते हैं जो हमें उससे लाभ होगा, दूसरे लोगों को हम रोजगार देंगे। तो हम बेमौसमी सब्जियां उगा सकते हैं जी। क्योंकि मौसमी सब्जियों की जो कीमतें हैं हमेशा एक सामान्य तौर पर रहती हैं। जब वही सब्जियां बिना मौसम के आती हैं हमारे पास में तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसके लिए सरकार ने बाकायदा व्यवस्था की हुई है। जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उद्यान विभाग, वो पॉली हाउस बना करके देते हैं और जिसके लिए एक बड़ी अनुदान की धनराशि दी जाती है और पॉली हाउस बना करके हम बेमौसमी सब्जियां,
उस पाली हाउस के अंदर। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उसमें संभावनाएं रोजगार की बढ़ जाती हैं, क्योंकि क्या होता है, उनकी डिमांड ज्यादा हो जाती हाँ, है। डिमांड ज्यादा हो जाती अच्छा, है। एक बात और, कैश क्रॉप के बारे में आप क्या कहना है? कैश क्रॉप भी रोजगार दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, कैश क्रॉप भी रोजगार दे सकती है। अब कैश क्रॉप की बात करें तो देखिए, शुगर केन है, गन्ना हमारा है। गन्ना पर अगर हम गन्ना की खेती बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो अपने ही खेतों में उगाए गए गन्ने पर आधारित हम क्रेशर लगा सकते हैं जी। और इसके लिए स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जी। हम छोटे स्तर से शुरू करें जी। और हम इस क्रेशर से जो चीनी बनाएंगे या गुड़ बनाएंगे, उनको हम मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जी। तो उस क्रेशर पर कहीं ना कहीं कम से कम 10 लोग काम करेंगे आपके। जी। आप न केवल अपना काम कर रहे हैं बल्कि आप दूसरे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यदुवंशी जी, एक चीज और हम पूछना चाहेंगे कि जो स्टार्टअप की आपने बात की, तो किन किन क्षेत्रों में आपको लोन मिल सकता है या सुविधा मिल सकती है सरकार की? सरकार ने हर क्षेत्र में सुविधाएं दी हैं, हर क्षेत्र में लोन की व्यवस्था की है। स्टार्टअप का मतलब यह है कि आप कोई काम शुरू करिए और उसके लिए सरकार एक मुश्त आपको धनराशि 25 लाख तक दे सकती है। जी। आप काम शुरू करिए। आप अगर स्टार्टअप अपना कोई दुकान करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इस क्षेत्र में ये दुकान कर लूंगा तो वो बहुत अच्छी चलेगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, कोई अन्य हो, आप ऐसी दुकान कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से स्टार्टअप के माध्यम से आपको लोन मिल जाएगा और वो जो पैसा मिलेगा उस पैसे को लेकर के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपने दुकान पर भी लोगों को रख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि क्रैशर लगा करके आप अपना रोजगार कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको पैसा मिल जाता है। जी। और दूसरे अगर क्षेत्र में जाएं आप तो देखिए, आपको कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ना है और लोगों को जोड़ना है। तो आप उन चीजों पर भी थोड़ा फोकस करिए। चूंकि आप गांव में रहे हैं, परवरिश गांव में हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार की बात कर रहे हैं, तो जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ लिख करके आगे बढ़े हुए हैं उनको सब कुछ पता होता है। जी। तो वो अपने क्षेत्रों में देखिए, पशुपालन है, अगर आप उसको व्यवसायिक रूप दे दीजिए, ऐसा नहीं है कि हमने 2 गाय पालनी और अपना दूध ले रहे हैं, थोड़ा बहुत दूध बेच रहे हैं, ये कोई व्यवसाय नहीं कहलाएगा। ये हमारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो होती है खाने पीने की, वो हम पूरी कर सकते हैं। लेकिन जब व्यवसायिक रूप देते हैं तो बाकायदा एक शेड होगा जिसमें हमारी गाय रखी जाएंगी, साहिवाल गाय हम लें, उसके बाद बाकायदा उसको उसकी प्रोसेसिंग के लिए हम मशीनें भी ले सकते हैं, बड़े स्तर पर पहुंच जाएं तो, और 4 लोगों को रख करके हम वहां पर उनका दूध भी ले सकते हैं। दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं जी। उसकी क्रीम निकाल सकते हैं और पनीर बना सकते हैं, इनको सबको मार्केट भेज सकते हैं, मतलब मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा एक रोजगार हो सकता है जी। और इसके लिए भी सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। हर बैंक में मैनेजर से मिलेंगे, जाकर के अपना बायोडाटा दिखाएंगे, अपनी ज़रूरतें दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको लोन मिल जाएगा जी। और ऐसे ही मत्स्य पालन है। अब जैसे विविधीकरण की हम बात करते हैं तो बाहर कितने रोजगार देखिए डॉक्टर साहब मिलते हैं कि आपके पास में जो एक जमीन का टुकड़ा है उसमें आपने एक तालाब बना लिया और उसी तालाब से आप अपने पशुओं को पानी दे रहे हैं, अपनी खेती को भी पानी दे रहे हैं, बरसात का पानी उसमें रुक जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है, एक बोरिंग भी लगा करके आप पानी की जरूरत के मुताबिक आप उसमें पानी भर दे रहे हैं। तो आप वो एक ही तालाब में 6 तरह की मछलियां भी पाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आय बढ़ेगी जी, आप रोजगार देंगे। बिल्कुल। और देखिए, उसी तालाब में केज विधि से, पिंजड़ा विधि से आप मुर्गी पालन कर सकते हैं जी। मुर्गियों की जो बिट है वो डायरेक्ट कहां जाएगी? तालाब के अंदर जी। और तालाब का पानी जो है पौष्टिक हो जाएगा जी। वो पानी मछलियां ले लेंगे। मतलब ये एक प्रोसेस है, कितना प्यारा प्रोसेस है कि आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, आय का स्रोत बढ़ेगा और आप खुद भी रोजगार कर रहे हैं, औरों को भी रोजगार दे रहे हैं। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि ये तो आपने ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जो कि सीधे कृषि वगैरह से संबंधित है। लघु उद्योग की बात करें, लकड़ी का अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है। देखिए, कितनी अच्छी बात आपने कही है। आजकल बहुत सारे जो लकड़ी पर आधारित उद्योग हैं उनकी जरूरत है जी। और हमारे जो किसान हैं वो भी आजकल अपने खेतों में लकड़ी उगाने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे पॉपुलर खूब चलने लगी है। अब पॉपुलर है, यूकेलिप्टस है, ये खूब लोग अपने खेतों में लगा रहे हैं जी।
तो इनको लगा करके भी आप जहां किसानों को एक अच्छी आमदनी करा सकते हैं, वहीं आप आरा मशीनें छोटी मोटी लगा करके, छोटी छोटी आरा मशीनें लगा करके आप अपना उद्योग लगा सकते हैं, और उन आरा मशीन के माध्यम से लकड़ी का चिरान करके और उससे प्लाईवुड जैसी जो फैक्ट्री बनती हैं, जिसमें पॉपुलर का आजकल बहुत प्रयोग बन रहा है, बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है पॉपुलर का, तो उसमें ये जो लिप्टिस की लकड़ी है उसका भी बहुत प्रयोग किया जा रहा है। बाकी अन्य जो लकड़ी हैं वो आरा मशीन पर चिर करके जाएंगी, उनको मार्केट भेज देंगे, और आप कहीं ना कहीं प्लाईवुड जैसे अगर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप बड़ा भी रूप उसका बना सकते हैं, तो जो जहां प्लाई बनती है उस तरह की भी आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। मतलब फैक्ट्री लगाई जा सकती है। बिल्कुल। लोहे का क्षेत्र हो, लकड़ी का क्षेत्र हो, मतलब ग्रामीण अंचल चूंकि शहरीकरण बढ़ रहा है ना, तो आप ये सब चीजें वहां खोल सकते हैं। बिल्कुल, और आजकल बहुत जागरूकता आ गई है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखिए, जगह जगह बिल्कुल गांव के आसपास जो रोड्स हैं, जो सड़कें गई हैं, तो वहां पर एक तरह के जैसे कस्बे होते हैं उस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं, वातावरण बन गया है कि आप देखिए 10-20 दुकान होंगी, 10-20 दुकानें होंगी, और उन दुकानों में काफी अच्छी संभावनाएं बन गई हैं वहां रोजगार की। जी। लोग आजकल जागरूक हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा लोगों मतलब एक सरकारी नौकरी के या प्राइवेट नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं जी, जो बीटेक करके एमटेक करके, उनको तो चाहिए ही चाहिए जी, ऊपर जाएंगे, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे। लेकिन वो युवा जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं ले पाता है जी, किसी भी कारणवश, उनके लिए ये बहुत सारी संभावनाएं हैं जी, जो हमने डिस्कस की हैं। ये दूसरी जी, हमने तो देखा कि लोग आईआईटी करने के बाद फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं, तो जी, वो जी। भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए आईआईटी करने के बाद अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो वहां तो आप कम से कम बहुत सारे युवाओं को रोजगार दे सकते और हैं। देख रहे हैं कि ढुलाई में भी लोग ट्रैक्टर ले आते हैं और ट्रॉली से गन्ना ढो देते हैं, बहुत सारा काम मिलता देखिए, है। ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रॉ मटेरियल है वो बहुत आसानी से मिल जाता जी, है। जी, इसके अलावा वहां पर लेबर बहुत आसानी से मिल जाती है। आप काम करिए अपना, अगर आप वो एक अच्छी एजुकेशन लेकर के और कोई भी अगर लघु उद्योग लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर संभावनाएं अच्छी मिलती हैं। बहुत अच्छी बात आपने यदुवंशी जी बताई। आपने दो पक्ष रखे कि जहां तमाम सारे कार्यालय, तमाम स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र सब खुल रहे हैं, वहां पे आपको नौकरी की संभावना बनती है। जी बिल्कुल। आप वहां जितने भी आजकल जो शहरीकरण हो रहा है ना, तो शहर के तमाम ऑफिस गांव आ रहे हैं। बिल्कुल। और इसके कारण क्या हो रहा है, वहां रोजगार के अवसर आपने बताया बिल्कुल बिल्कुल पैदा हो रहे हैं। और साथ में आपने स्वरोजगार की जो बात बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप खुद भी रोजगार कर रहे हैं और रोजगार दे भी रहे हैं। आपने बहुत अच्छी ये बातें बताई। हमारे जो युवा दर्शक हैं निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। थोड़ा हम चाहेंगे कि युवा दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? युवा दर्शकों से मेरा यही अनुरोध रहेगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि वो पढ़ लिख कर के जो बेरोजगारी की लाइन है उसको बढ़ाएं नहीं जी, उसको कम करें, और कम करने के लिए उन्हें जहाँ भी अवसर मिलता है वहाँ जाने की कोशिश करें जी, और जो आज हमने जिस विषय पर चर्चा की है जी, जरूर इसके बारे में सोचें। जी, सरकार की सुविधाओं का लाभ लेकर के जी, एक बड़ा लाभ मिलता है, बहुत बड़ी धनराशि जो है अनुदान के रूप में मिलती है। जी। कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर उस धनराशि का उपयोग करके और वो रोजगार लगाएं और लोगों को रोजगार दें, जी, जिससे कि हमारे देश की जो एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, कहीं ना कहीं वो दूर हो सके। यदुवंशी जी, बहुत ही अच्छी बहुमूल्य जानकारी आपने दी। और हमारे जो युवा दर्शक हैं, रोहिलखंड की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के जो है दर्शक हैं, निश्चित तौर पर इससे लाभान्वित होंगे और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसको शेयर करेंगे। वो तमाम सारे जो सरकार योजनाएं दे रही है, लाभ दे रही है, उसका फायदा उठाएंगे, स्वरोजगार स्टार्ट करेंगे। और नौकरियां तो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सब में नौकरी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में, जैसा कि आपने बताया कि यदि कार्य करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी होगा, आपको रोजगार भी मिलेगा, आप औरों को भी रोजगार देंगे। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया।